जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसके अंदर हम वेब एप्लीकेशन बनाना सिखा रहे हैं। ऐसे ग्राफ़िक डिज़ाइनर हमारे दौर है या डिजिटल मार्केटर वो अपनी-अपनी किस तरह स्ट्रेटजीज़ अप्लाई करके इस तरह की चीज़ें बना सकते हैं। अब आज हम हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। अब कोई हेल्थ केयर का स्टूडेंट है, वो अपना प्रोजेक्ट कर रहा होता है। ज़ाहिर-सी बात है यूनिवर्सिटीज़ की लाइफ़ में अगर कोई यूनिवर्सिटी लाइफ़ में है और वहाँ पे प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं कि ये प्रोजेक्ट बना के लाओ, तो इस तरीके के प्रोजेक्ट बना सकता है ईज़िली। और अगर कोई भी कोडिंग आती है और वो फिर हेल्थ केयर के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो यहाँ से सिंपल कोडिंग जनरेट करा के फिर इसके ऊपर इस श्योर को आप डिसकंटिन्यू कर देना। चलें, कंटिन्यू करते हैं, अब श्योर खत्म हो गया है। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे कि आपको मालूम है कि हमारी ये जो पूरी एक सीरीज़ है हेल्थ केयर प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम इसको किस तरीके से और एनहांस कर सकते हैं, तो वो आप देख रहे हैं इसके अंदर। अब आज हमारा इसका पार्ट 2 है, जैसे मैंने आपको बताया था, अभी तक तो मैंने कोई ग्राफ़िक डिज़ाइन की ना बात छेड़ी है, ना डिजिटल मार्केटिंग के अंदर बात छेड़ी है, अभी तक मैं हेल्थ केयर के अंदर ही बात कर रहा हूँ और ना ही इसके अंदर कोई इम्प्लीमेंट होते हुए दिखाया है हेल्थ केयर का या डिजिटल मार्केटिंग का। अब आने वाली सीरीज़ के अंदर इंशाल्लाह कोई हम ऐसी टूल्स बनाना सीखेंगे, कोई ऐसा टूल बनाएँगे जो कि एक ग्राफ़िक डिज़ाइनर को हेल्प कर सके, सही है। इसके अलावा जो हमारे डिजिटल मार्केटर हैं, ऐसा मैं भी डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपको मालूम है कि कौन-कौन से टूल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, जो फ्री हैं, पेड हैं, ये सारी आपने देखे होंगे टूल्स को इस्तेमाल करते हुए, हम फ्री में कर रहे होते हैं, हम जो है मैनुअल देख रहे होते हैं, तो उसको किस तरीके से हम एनहांस कर सकते हैं, कोई ऐसा टूल बना सकें जो हम अपने लिए इम्प्लीमेंट कर दें और हम अपने लिए ही यूज़ करें, भले उसको हम लाइव करें, ना करें, लेकिन हमारे लिए ही वो फ़ायदेमंद हो। तो वैसे ही ये जो हेल्थ केयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये वो टूल्स हैं जो बनाए जाते हैं और ये इनके लिए अच्छे फ़ायदेमंद हैं। अगर उनको ज़रा-बर भी कोडिंग के बारे में मालूम है, तो वो उसको एडवांस लेवल के अंदर ले जा सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, ये एक बेसिक है और जो हम ग्राफ़िक डिज़ाइनर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर टूल्स बनाएँगे, जिससे हमारी ग्राफ़िक डिज़ाइन को थोड़ी मदद हो सके और डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मदद हो सके। अब ग्राफ़िक डिज़ाइन के अंदर कौन-कौन से टूल्स होंगे? सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। एक होगा आपके लिए बैकग्राउंड रिमूवर हो गया, कोई कलर थ्योरी हमें पता करनी हो, उस तरीके से कलर जो आपकी कलर की जो पूरी ज्योग्राफ़ी होती है, उसके बारे में भी डिस्कस करना हो, ऐसे हम टूल्स बना सकते हैं। इसके अलावा जो है हम बहुत सारे कर सकते हैं, ब्लेंडिंग टूल के ऊपर कर सकते हैं और बहुत सारे इमेज के अंदर कौन-कौन से फ़िल्टर के हवाले से हम पूरा एक टूल बना सकते हैं। पूरी इम्प्लीमेंट हम कर सकते हैं ऐसे टूल्स के ज़रिए। फिर डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आ जाएँ, उसके अंदर हमें जो स्टेट्स चाहिए होते हैं, जो-जो हमें चीज़ें बातें देखनी होती हैं कि किनको सेल करें, कीवर्ड्स क्या होने चाहिए एसईओ के मुताबिक, ये सारी हम टूल्स बना सकते हैं इस तरीके की और हम चैट जीपीटी से और मज़ीद आइडिया ले सकते हैं, जो हमें ना भी आ रहा हो, फिर भी चैट जीपीटी हमें दे देगा। तो बहरहाल हम अपनी असल टॉपिक की तरफ आते हैं और हमारा जो असल टॉपिक है वो यही है कि वैक्सीनेशन ऐप है, इसके ऊपर मैंने पहली वीडियो बना चुका हूँ, पार्ट 1 है और पार्ट 2 आपके सामने हाज़िर हो चुका है। इसके बाद पार्ट 3 देखते हैं किस पे बनेगा। इसके अंदर मैंने क्या-क्या चेंजेज़ की हैं, मेरे को वो दिखानी थी, मैंने इम्प्लीमेंट किया कुछ। मैं जब उस पे वर्किंग कर रहा था, मुझे भी नहीं मालूम था कि इस तरह का भी कुछ हो सकता है। और यकीन जानोगे मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कैसे हो गया? कुछ चीज़ें अब मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। यहाँ से या तो हम इसकी कॉपी कोड भी कर सकते हैं। जो आपको बेहतर लगे कॉपी कोड भी मैंने कर ली। यहाँ से पहले हम देख लेते हैं पासवर्ड वर्किंग करता है नहीं करता। देखो ये वो चीज़ें हैं, ये तो डार्क मोड आ गया, डार्क मोड में हम ट्राई करते हैं। सही है? अब सेट पिन कैसे करेंगे? ये वो इम्प्लीमेंट मैंने किया है जो कि शायद सोचा भी नहीं था। आप सेट पिन भी कर सकते हो। अब जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी पासवर्ड डाल देता हूँ, मैं रैंडम पासवर्ड डाल रहा हूँ, वो डाल दिया मैंने। सही है? अब मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ कि ये मैंने पासवर्ड डाला है। अब ये खुल जाएगा मेरा, लॉगिन हो जाएगा। ये लॉगिन का सेटअप है जो मैंने डाला है। अब आपके सामने मैंने जो है इसको डाला, अगर मैं इसको बंद करूँ और वापसी ओपन करके आपको दिखाऊँ इसी को, तो आप देखो किस तरीके से होगा ये पेमेंट। डार्क मोड, पासवर्ड आप रैंडम कोई भी डाल दो, उसको बस सेट सबमिट कर दो। पीछे पूरा जावास्क्रिप्ट चल रहा होता है, वो उसके अंदर देख लेगा, इम्प्लीमेंट कर लेगा, वो आपको डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन पिन एक ही डलेगा एक कंप्यूटर से। अच्छा, अब मैंने जो पिन यहाँ पे डाल दिया है, वही इस पे चलेगा। अब जैसे कि मेरा इस आईडी पे डल चुका है, जो आईडी मेरी चल रही होगी जीमेल के ज़रिए, वो डिटेक्ट कर लेगा। जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने उसको इस तरीके से एनहांस किया है, इस तरीके से उसको मतलब कनेक्शन डाली है, जो भी प्रोग्रामर या कोडर जो बोल रहे होते हैं उसके अंदर कि हम इसको किस तरीके से लिंक करा देते हैं, व्हाटएवर वो चल रहा होता है, लिंकर पता नहीं क्या-क्या बातें वो कर रहे होते हैं जो हमें नहीं मालूम। तो बहरहाल हम जो है इतनी गहराइयों में नहीं जाते, हम ऊपर-ऊपर बातें कर लेते हैं। तो मैंने इसमें क्या है, एक बार पासवर्ड डालना होगा। अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं 1 2 जो भी मेरा आगे पासवर्ड है वो मैं डाल चुका हूँ।
सही, अब इस तरह से क्या होगा कि मेरी आइडेंटिफ़िकेशन एक बार पासवर्ड डल जाएगा। अब मैं यहाँ पे अगर कोई और पासवर्ड डालूँगा तो वो डल तो जाएगा लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चलो मैंने 1 2 3 4 5 डाला, अब यहाँ पे अगर मैं उसको वापसी डालूँगा तो वो इम्प्लीमेंट नहीं करेगा। देखो अब वो लॉगिन नहीं कर रहा। मैंने जो पहला पासवर्ड डाला था उसी पे ये लॉगिन करेगा। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको लाइव कर देता हूँ। फिर हर मोबाइल का यूज़र अपनी-अपनी आईडी से लॉगिन कर रहा होगा यानी गूगल पे जो आईडी चल रही होगी, इसी तरीके से सारी कहानी चल रही होगी। तो क्या करेगा वो सिर्फ़ उसी आईडी पे लॉगिन करेगा, उसके अलावा कोई आईडी पे लॉगिन नहीं करेगा। हाँ, जब यहाँ पे रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पासवर्ड जब हम चेंज करेंगे तो वो पूरा एक इम्प्लीमेंट की जाएगी। वो उसका अलग प्रोसेस होता है, वो अभी मैंने नहीं डाला है। लेकिन एक बार सेटअप पिन हो गया, वही पिन फिर चलेगा। मैं उसको दोबारा अगर मैं यहाँ पे सबमिट कर भी दूँगा, तब भी यहाँ पे अगर फिर मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश करूँगा तो लॉगिन नहीं होगा जो मैंने पहले डाल दिया है। अब मैंने जो पहला पासवर्ड डाला है, मैं वही डाल के आपको दिखाता हूँ। अब देखो ये लॉगिन हो गया है। जब मैं दूसरा वो वाला डाल रहा था तो लॉगिन नहीं हो रहा था। ये बात याद रखो। ये सारी जो है ये कारस्तानियाँ हैं। नाम डाल सकते हैं, मैं डाल देता हूँ नाम, वैक्सीन का नाम कोई भी डाल दो, जैसे अभी मैं डाल देता हूँ पोलियो। अच्छा, कब हमें पिलानी है इतना टाइम देते हैं, बैच 1 होगा, कोई भी हो सकता है बैच कब एक्सपायर होगी, सपोज़ करो आज ही एक्सपायर हो रही है। अगर कोई डॉक्टरी फाइल है वो डाल सकते हो, डॉक्टर का नोट है कि अगर इसको कोई बुखार हो, इसके बाद ये दवाई पिलाने के बाद तो वो पूरी एक कहते हैं ना कि अक्सर वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो वो डॉक्टर जो है पर्चे पे लिख देता है, वो यहाँ पे भी लिख सकते हो। सही है ना? अब इसको कर देते हैं हम ओके, सही है। एक और मैं डाल देता हूँ साथ में, एक और डालूँगा मैं नाम चेंज कर दूँगा वैक्सीन का। इस दफ़ा मैं करता हूँ वहाँ पर टेटनस। सही है, अब ऐड रिकॉर्ड करता हूँ। अगर बोलो तो एक और डाल देता हूँ। अब कौन-सा डालें? अरे! क्या उसकी डाल दें टाइफाइड की डाल दी। सही है? ऐड रिकॉर्ड। अब इनमें से जिसको मैं लगा चुका हूँ, डॉक्टर क्या करेगा मार्कर्स कंप्लीट भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है कि शायद इसकी ज़रूरत ना हो, इस तरीके से सारी मैंने यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं। सही है? क्यूआर कोड जनरेट करना है, ईज़ी टू स्कैन है, हर जगह काम चल जाएगा, ये भी किया जा सकता है। एक्सेल के अंदर एक्सपोर्ट करना हो, पीडीएफ के अंदर दोनों ऑप्शन मैंने दिए हुए हैं, आप देख सकते हो क्यूआर कोड ये इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा टूल मैंने बना लिया है और उसके अंदर मज़ीद इम्प्लीमेंट की जा रही है। अगर मैं इम्प्लीमेंट और करता हूँ और अच्छा कोई रिज़ल्ट बनेगा तो ज़रूर मैं आपको वीडियो के अंदर शेयर करूँगा और मेरे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल को भी आप वहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे उसकी पूरी सीरीज़ मैं डालूँगा, वहाँ पे शॉर्ट वीडियोज़ डालता रहूँगा, कोई ये नए-नए फीचर्स के अंदर मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो आपको वहाँ मिल जाएगी। अच्छा सर्च का एक और बात बतानी थी, वीडियो उसके बाद एंड कर दूँगा मैं। सर्च के हवाले से क्या है, मैंने यहाँ पे नाम के ज़रिए सर्च कर सकता हूँ, जैसे कि मैं डाल देता हूँ लास्ट मैंने कौन-सी वैक्सीन डाली थी, टाइफाइड डाली थी। अब देखो यहाँ पे टाइफाइड आ गई, बाकी कोई वैक्सीन नहीं आएगी। इसी तरीके से एक मैंने डाली थी टेटनस, तो अब देखो खाली टेटनस आएगी और कोई भी नहीं आएगी, ये याद रखना बात। सही है? उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद भी आई होगी और उसके अंदर कौन-कौन सी सजेशन आप चाहते हैं कि ऐड हो, इम्प्लीमेंट की जाए आइडियाज़ कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, इम्प्लीमेंट की जाएगी इंशाल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। मेरा नाम है अमाद, अल्लाह हाफ़िज़।